मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। जोधपुर नरेश यशवंत सिंह की रानी बड़ी वीरांगना थी। एक और मर्यादा की मूर्ति थी। वह राजनीति में भी कुशल थी। फ्रेंच यात्री वर्नियर ने उसकी राजनीतिज्ञता, साहस और सतीत्व की अपनी भारत यात्रा पुस्तक में बड़ी प्रशंसा की है। एक बार इस सती ने सुना कि उसके पति यशवंत सिंह 8,000 में से केवल 500 सैनिकों के साथ अप्रतिष्ठा और पराजय से नहीं, शत्रुओं से वीरतापूर्वक लड़कर लौट रहे हैं, तो उसने बधाई भेजना तो दूर रहा, बड़ी कड़ाई से किले के सारे फाटक बंद करवा दिए और कहला भेजा कि मेवाड़ के राणा का जामाता शत्रुओं को पूरी तरह पराजित बिना किए ही यदि रणभूमि से लौट आते हैं तो उनके लिए बड़ी लज्जा की बात है। उन्हें तो वीरता से लड़कर युद्ध भूमि में ही मर जाना चाहिए था। और इसके बाद ही उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पति लड़ाई से बिना पूरी जीत पाए कभी नहीं लौट सकते। वे निसंदेह स्वर्ग सिधार गए हैं। और रानी ने चिता तैयार करने का आदेश दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। वह पागल हो उठी, परंतु बाद में उसकी माँ ने समझाया कि महाराज ने विश्राम लेने के लिए यह चाल चली है और सेना सुसज्जित कर औरंगजेब को हराने की पूरी योजना बनाई है। कुछ ही दिनों बाद राजा एक रणस्थल में ही देहांत हो गया। रानी ने पति के स्वर्गगमन के बाद बड़े बड़े आश्चर्य के काम किए। उसने मेवाड़ के राणा की अध्यक्षता में विदेशी सत्ता को बाहर निकालने के लिए एक राजपूत संघ बनाया। अपनी और पुत्र अजीत सिंह की रक्षा का भार राणा राज सिंह के कंधों पर रख निश्चिंत होकर उसने विधर्मियों के विनाश की योजना में जीवन के अंतिम दिन बिताए। वह राजपूत सैनिकों को यह कहकर उत्तेजित किया करती थी कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। विदेशियों और गोवध करने वालों के यवनों को इस पवित्र भूमि से बाहर कर देना बड़े पुण्य का काम होगा। यदि यह रानी कुछ दिन और जीवित रहती तो मुगलों का तख्त उलट जाता। देश का इतिहास कुछ दूसरा ही होता। राजपूताना में हिंदू पुनरुत्थान का बीज अंकुरित हो चुका था। कर्नल टाड ने लिखा है कि राजपूतों ने शक्ति और वीरता से सैन्य संचय आरंभ कर दिया था। बादशाह औरंगजेब के अभिष्ट और अमानुषी व्यवहारों से ही उन्होंने ऐसा करना चाहा था और आशंका थी कि मुगलों की राज सत्ता का अंत हो जाता। महारानी की कीर्ति अमिट है। यह वह आदर्श पत्नी और सती थी। भारत माता की जय।